क्लास खत्म करेंगे और आज टॉपिक है कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स गो। कोई जुड़ता है तो ठीक, नहीं तो लेट्स कंप्लीट इट। सो सिंपल, बहुत ही इजी है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्सट्रैक्शंस। बहुत सिंपल है। तैयार हो जाओ हमारे तीनों हीरो। और आज हम तीन ही हैं तो बहुत परफेक्टली आधे घंटे में लेसन कंप्लीट कर लेंगे आज। तो अभी हमें क्या करना है, इन केस वी वांट टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 21 minus 13 means 13 is required to be subtracted from 21. Then we know it comes 8. Generally we know it comes 8. We are going to start with very general and easy one. How it comes? So our conventional method is like this. In 21 at tens place is 1 and at hundreds place is 2. यूनिट प्लेस पर यानी इकाई वाले स्थान पर 1 है और दहाई वाले स्थान पर 100 पर हमारा 2 है। And the number which is required to be subtracted, in that 3 is the number at the place of ones. It is tens, it is ones, it is ones. And it is tens. Good evening, sir. Are we repeating it? Yes, good evening. I'm just starting the lesson, ma'am. आप ठीक टाइम पे आपने एंट्री मारी है। Okay, okay, sir. We are going to learn subtraction on tips or in mind only. कैसे Wow. करेंगे? हमने एक नंबर लिया 21 in our conventional method. In case we are going to subtract 13 from 21, then simply it comes 8. How to calculate? If 1 is required to if 3 is required to be subtracted from 1, then it doesn't go. We have to borrow 1, it will become 11, and from 11 we have to subtract 3, then we'll get 8. And then there would remain 1. 1 minus 1 would be 0, and this way we would get answer 8. So this is a conventional method. And in Vedic maths, what we would do, tens ones, this would be 1 minus 3, that would be minus 2. In Vedic maths it would be minus 2. Somewhere in Vedic maths people write it bar 1 or bar 2, they call it in the language of bar. तो ये यहाँ एक में से 3 गया तो -2 बचा। बहुत सिंपल है। हमने क्या किया, आंसर निकालना है इन अ सिंगल लाइन। तो अभी तो -2 नहीं लेंगे, दिस -2 नाउ वी हैव टू चेक there is a some number on the left side of this number which we are going to subtract. यानी लेफ्ट साइड में कोई और भी नंबर अभी कैलकुलेशंस के लिए बाकी है, हम से हिसाब कर लेंगे बाद में। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसको 10 में से लेस करना है सीधे। जो मेरे पास -2 आया उसको सीधे 10 में से लेस करना है और मेरे पास आंसर आ गया 8। अब ये 10 क्या था, ये 10 मेरा बोरोड था। बस दो चीजें याद रखनी है। तो मेरा आंसर आ गया 1 माइनस 3 इजकल टू -2। -2 को मैंने 10 में से लेस करूंगा। 10 कहां से लाए, ये बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड टर्म है बोरो लेने की। बाय डिफॉल्ट बोरो लेने की स्टैंडर्ड टर्म है। तो अगर मेरा माइनस में कोई आंसर आ रहा है सब्सट्रैक्शन का, तो मैं हमेशा उस नंबर को जो माइनस में आया उसको 10 में से लेस कर दूंगा और जो मेरे पास आंसर आएगा उसको मैं रख लूंगा और फिर आगे बढ़ जाऊंगा। सिंपल। तो मैंने -2 मेरे पास आया, उसको 10 में से लेस कर दिया तो मेरे पास 8 आ गया। सिंपल। अब मैं लेफ्ट साइड में गया, आई हैड 2 में से 1 किया तो 2 में से 1 किया तो 1। अब 1 में से मैंने क्या किया था, मैंने ऑलरेडी एक बोरो ले रखा था। मेरे राइट साइड में मैंने एक बोरो पास कर दिया था, तो 1 माइनस 1 यानी जो 10 मैंने बोरो किया था वो 10 मैंने टेंस प्लेस से बोरो किया था, तो वहां से 1 मेरा बोरो हुआ और मेरा यूनिट प्लेस पर आके वंस प्लेस पर आके वो 10 हो गया था। हाँ, ये बात अगर समझ में आ जाए हमें छोटी सी, तो आगे हमारे सब्ट्रैक्शंस बहुत इजी हो जाते हैं, बहुत इजी। हमें क्या है, अगर माइनस में आंसर आया तो हमने उसको सीधे
लेफ्ट में देखा कोई नंबर है, इट्स ओके, वहां से 1 लिया, 1 10 बन गया, 10 में से मैंने अपने माइनस वाले नंबर को लेस किया, लेस करके जो आंसर आ गया दैट्स ओके। फिर लेफ्ट में गया, जो मेरे को आंसर था उसमें से 1 लेस कर दिया एंड आई गॉट द आंसर। सिंपल। तो 8 समझ में आया कि 8 कैसे आया? आगे हम कैलकुलेशन को थोड़ा complex करेंगे, तो यहां तक समझ में आना बहुत जरूरी है। विपुल, सोनिया, Yes, sir. राज मैम, निकिता मैम, यहाँ तक क्लियर है? बहुत सिंपल। चलिए, किसी का जवाब नहीं आया, या तो समझ में नहीं आया और या सारा गया। Sir, I want to listen it, repeat it. यस, ग्रेट। मैं समझ रहा था आपने जब वो खांसी की ना, मुझे लगा कुछ है तो सही, पूछ नहीं पा रहे अभी। वो शायद कोई और किया, मैंने नहीं कहा था। अच्छा, इट्स ओके। है क्या इसमें, जो कन्वेंशनल मेथड है और ये मेथड है, इसमें थोड़ा हेयर लाइन डिफरेंस है। यहाँ क्या करना होता है, हमें 1 लाइन में ही पूरा सॉल्व कर देना है। अदर वैदिक मैथ्स भी उसको 3 लाइन में सॉल्व करता है, पर मैं यहाँ आपको 1 लाइनर सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यूनिट से जब आपने सब्ट्रैक्ट किया, जब भी आपके पास कोई नेगेटिव आंसर आ जाए, माइनस में आ जाए, जहां नीचे नंबर बड़ा हो और ऊपर वाला नंबर छोटा हो, तो हमने लर्न किया है, हम बोरो ले लेते हैं अपने लेफ्ट साइड से एक नंबर, और वो हमारे पास यहाँ 10 बन जाता है आगे। तो हमें यहाँ सिर्फ ये देखना है अभी कि लेफ्ट में कुछ है, इफ इट इज देयर, देन हम यहाँ सीधे अपने माइनस वाले नंबर को 10 में से 10 में से लेस कर देंगे, और हमारा आंसर हमारे पास आ गया। जो आंसर आ गया उस पैकेट को हम पकड़ लेंगे, वो फाइनल आंसर है, कुछ नहीं करना अब उस पर, वो फाइनल आंसर है, एक डिजिट फाइनल हो गया। अब हम नेक्स्ट डिजिट पर बढ़ गए, वहां हमने फिर कैलकुलेशन की, बड़े ऊपर वाले में से नीचे वाला लेस किया, जो आया उसमें से जो एक कैरी हमने पास कर दी, एक बोरो पास कर दिया था हमने, वो बोरो को हमने उसमें से लेस करके आंसर निकाल दिया। अगर फिर भी निगेटिव आता है तो हम फिर लेफ्ट में देखेंगे, अगर कुछ है तो हम को भी 10 में से लेस कर देंगे और सिंपल आगे बढ़ जाएंगे। तो दूसरा डिजिट हमारे पास आएगा, उसको भी पैकेट में रख लेंगे हम। जैसे अभी यहाँ 08 आ गया हमारे पास, तो 08 हमने हाथ में रख लिया, यानी माइंड में 08 मेरा आंसर पक्का हो गया। अब आगे कोई डिजिट नहीं है तो मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा आंसर। आई थिंक अब क्लियर हुआ। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, इससे आपको और अच्छा क्लियर होगा। इज 3466 is required to be subtracted 37। 4237 से 3466 को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे घटाना है इसे हमें? हमने चारों नंबर लिखे, ब्रेन में रखे। सबसे पहले था 3466 के अंडर में रखा 4237। तो अभी हमें क्या करना है, वो पूरा नंबर याद नहीं रखना, क्योंकि जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे, कोई ना कोई पेपर स्क्रीन आपके सामने होगा जिस पर ये दोनों नंबर नोट होंगे, कुछ ना कुछ सामने होगा। तो फिर आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, आपको एक एक डिजिट पकड़ना है। 7 माइनस 6 1, मेरा आंसर आ गया 1, मेरे पैकेट में एक आंसर आ गया फाइनल 1। नाउ नेक्स्ट 3 माइनस 6, आई विल गेट -3 एज एन आंसर। -3 मतलब नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स मेरे को लेफ्ट पे देखना है, कुछ है, यस फॉर श्योर देयर इज, लेफ्ट साइड में कोई नंबर है। तो अब मुझे -3 को सीधे 10 में से लेस करना है, तो मेरे पास आंसर आएगा 7। तो मेरे पास आंसर आ गया 71। मेरा आंसर मेरे पैकेट में, मेरे हैंड में, मेरे माइंड में बन गया 71। 71 मैंने पकड़ लिया, देन आई विल गो वन नंबर लेफ्ट, 2 माइनस 4, अगेन आई विल गेट -2। -2 मेरे पास यहाँ आया, आई विल रिक्वायर टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 10। वाई? बिकॉज मेरे लेफ्ट में अभी भी नंबर है। फिर मैंने लेफ्ट को देखा, नंबर है, तो मैंने -2 को 10 में से लेस किया, आई विल गेट कितना, कितना 10 8 रख लिए सर, तो 8
मेरे पास पॉजिटिव 8 बचा, पर उस 8 में से मैं ऑलरेडी एक खर्च कर चुका हूँ, एक मैंने बोरो दिया था किसी को, तो मेरे पास बचा 7. 7। तो मेरे पैकेट में 771 आ गया, मेरी फिंगर पे 771 आ गया, 771 771 771, मेरा आंसर मेरे हाथ में पकड़ में आ गया। अब मेरे सामने फिर वही नंबर है 4 - 3 दैट विल 1, 1 में से मैंने बोरो भेज दिया था, तो मेरे पास 0 एंड माय आंसर भी 771। मेरी टिप्स पे, मेरे फिंगर पे सिंगल लाइन आंसर 771। बहुत सिंपल है, सिर्फ एक ही स्टेप है बीच में कि अगर निगेटिव आता हो तो मैं लेफ्ट में देखूं कोई नंबर है, तो मैं वहां से एक बोरो उठा के इसको 10 कर लेता हूं। सीधे लेफ्ट में कुछ है तो मैं से झगड़ा होता है तो पड़ोस में कोई अपना साथ में खड़ा दिखाई देता तो जोश आ जाता है, वैसे ही लेफ्ट में देखना है कि अगर मेरा कुछ खड़ा है तो मैं उससे ले लूंगा, बस अभी मैं 10 में से इसको लेस कर देता हूं, मैं नेगेटिव को बैलेंस कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास साइड में कुछ है। जब आपके पास साइड में कुछ ताकत होती है तो आपको आ जाती है फिर प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर देते हो। द सेम वे यहां भी क्या करना है, जब भी आप नेगेटिव होते हो, जब भी आपको मायूसी होती है, जब नेगेटिव का मतलब स्ट्रेस, परेशानी, प्रॉब्लम, नो सॉल्यूशन, तो जब भी नो सॉल्यूशन हो, साइड में देखो मेरे पास कुछ पावर रखी है, यस रखी है, तो चलो मैं सॉल्यूशन को अभी यहाँ प्रूव कर देता हूँ और वहां से पावर ले लूंगा, दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व। तो ऐसे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जब आए तब 10 में से लेस तो ब्रैकेट में अपना हाथ पकड़ लेंगे, एक ही थॉट में, एक ही बार सोचने में आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। तो क्लियर हो गया, शायद इससे बिल्कुल क्लियर समझ में आया। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, अब मैं आगे पूछता हूं ये आपसे। चलिए नेक्स्ट लेसन जल्दी से मुझे बताएं। 5 to 1 इज रिक्वायर्ड टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 5 6, जल्दी से मुझे बताओ क्या होने वाला है। Sir, 065. सो फास्ट, चलो मुझे एक्सप्लेन करेंगे प्लीज, Sorry. एक्सप्लेन प्लीज। 6 minus 1 will be 5. So remaining 5 should 10 में से borrow करेंगे तो 5 आ जाएगा. 5 minus 2 will become 3. 3 ऐसे 7 होगा, लेकिन एक borrow किया था यानी 6 हो गया. And then 5 minus will be nothing here. 1 है तो 1 borrow किया था. So it will become 0. So 6 5. ओके 5 हुआ और यहां से ओके 2 - 5 हुआ हमारा -3 को 10 में से किया तो 7, 7 में से एक ऑलरेडी चला गया तो 6 एंड देन 5 - 4 1, 1 ऑलरेडी चला गया 0, तो 065। Yes, sir. ग्रेट, चलिए अगली एक्सरसाइज करते हैं हम 5 लोग हैं। सबसे पहले कौन है, बीबो, सोनिया मैम सबसे नीचे वाला नंबर 5 आपका, विपुल नंबर 4 आपका, अस्थाना मैम नंबर 3 आपका, निकिता मैम नंबर 2 आपका एंड राज मैम नंबर 1 आपका। एंड प्लीज सिर्फ माइंड में करना है, माइंड और फिंगर्स को यूज करना है, बाकी कुछ नहीं। एंड टेक योर टाइम, यू योर टाइम।
17 में से 9 गए 8 08 आया सर। Should I call out? Yes, please, in case you did it. Last caller. Yes. 7 and 8. So the difference is 1. So 1 का 10 borrow करेंगे so 9 आ जाएगा sir. 7 minus 8 would be Okay. Then 6 and less 3. So 3 का difference है 3 is 7. लेकिन एक borrow किया तो यानी 6 आ जाएगा. कितना आएगा? Sir 6 आएगा. Great. Then 5 and 6 का difference 1 है. और borrow करेंगे तो 9 आ जाएगा 10 में से difference. मुझे 9 रखना है. 9 sir. हाँ. And then 7 minus 3 will be 4. लेकिन एक borrow किया था यानी answer is 3. So 03969. 03. एक बार फिर चेक कर लें क्या ये सही है? I'll check. सर 08 आंसर आया। मेरे को मेथड मैंने नहीं सुना, हस्बैंड ने पानी मांगा उनको देने गई थी। बहुत जरूरी है सर फ्रेंड से पंगा नहीं लेना पढ़ने के चक्कर में। हाँ। 1665 जस्ट ए मिनट, एक कंप्लीट हो जाए पहले। Sir, it's right sir. नहीं मैम, ये राइट नहीं है। अच्छा wrong है। एक मिनट। सर 4 नंबर पे कौन था बताइए प्लीज। विपुल सर 1665 बताएंगे मुझे प्लीज। 4 minus 9 minus 5 वहाँ 10 minus 5 5 next 5 minus 8 is equal to minus 3 10 minus 3 7 वहाँ एक 12 इसीलिए 6 आएगा 4 minus 7 is equal to 3 4 minus 7 is equal to 3 minus 3 10 minus 3 is equal to 7 एक 12 6 4 minus 2 12 एक और एक आएगा। ग्रेट विपुल बहुत बढ़िया। यस निकिता मैम, रूमा मैम, निकिता मैम। हेलो सर। यस प्लीज। सर मैंने लेट अटेंड की थी, बच्चों की क्लास चलती है मेरे फोन पे एक्चुअली, अच्छा कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा लैप्स हो गया सर आगे। हम्म, आप एक बार बता देंगे तो आगे। हाँ बहुत सिंपल है, अभी मैं बताता हूँ, पहले फ्री एक बार कर लें हम एक्सरसाइज। यस जी मैम योर टर्न। Yes sir. Can I say? यस प्लीज। अच्छा my answer is 03869. एग्जैक्टली, यहाँ थोड़ा इश्यू हुआ। हाँ क्योंकि आप वो 4 आपने 1 बोला था तो we didn't see that 5 on top. चलिए आप सोनिया मैम फिर आप 4th वन सॉल्व करें और विपुल आप 5th वन सॉल्व करें। निकिता राज टर्न। राज में हाँ जी आपकी बारी। मेरी बारी। मेरे को मेथड नहीं आया, वैसे 08 आंसर बोला। अच्छा वैसे भी। चलो मेथड वापस समझेंगे फिर अभी। निकिता मैम नहीं है तो मैं मेथड एक बार वापस समझाता हूँ आपको, रूमा मैम के लिए हो जाएगा। और वो मेथड ये है, चलिए वापस ऊपर लेता हूं मैं। देखिए
यहाँ 21 में से 13 लेस करना था, तो हम क्या करेंगे, जहां भी हमारे सामने पेपर पे लिखा होगा, कहीं भी लिखा हो कि 21 में से 13 कम करने हैं, कहीं तो लिखा होगा, तो मुझे पूरा नंबर नहीं सोचना, मुझे लास्ट का पहला नंबर सबसे राइट में से शुरू होना है, लेफ्ट की तरफ जाएंगे। एडिशन में हम जा रहे थे, लेफ्ट से शुरू हो रहे थे, राइट जा रहे थे। सब्ट्रैक्शन में हम राइट से शुरू हो रहे हैं, लेफ्ट को जा रहे हैं। यहां दोनों में उल्टा है। तो मैंने क्या किया, एक में से 3 लेस करने की कोशिश करूं, एक में से 3 को लेस करूं तो मेरे पास -2 आएगा, नेगेटिव आएगा, नकारात्मक वैल्यू आएगी। हाँ। यानी -2, एक में से 3 जाता नहीं है, तो क्या होगा, 2 शॉर्ट पड़ रहा है मेरे को, -2 शॉर्ट, कमी पड़ रही है मेरे को 2 की, मेरे को हिसाब करने की 2 की कमी पड़ रही है। अच्छा, जब भी हमें कमी पड़ती है तो कहाँ देखते हैं हम, पड़ोसियों से, दोस्तों से, अपनों से, हाँ लेते हैं। वही देखते हैं ना। हाँ जी। तो अब मुझे आंखें खोल के देखना है, मेरे पड़ोस में कोई है, लेफ्ट साइड में देखना है, राइट में तो कोई होगा ही नहीं। एक तरफ ही पड़ोसी मिलते हैं हमें सब्ट्रैक्शन में, वो मिलते हैं हमें लेफ्ट की तरफ। देखा कुछ है, हाँ, बोला अगर कुछ पड़ेगा तो बस बस जोश आ गया फिर तो मैंने क्या किया, वो जो नेगेटिव वैल्यू थी -2, उसको सीधे 10 में से लेस करूंगा, क्योंकि मेरे पास ताकत है, बगल में कोई खड़ा है तो 10 का नोट लिया मैंने सीधा, 10 से नीचे उधार नहीं लेना किसी से। तो मैंने सीधे 10 लिया, 10 में से मेरे पास नेगेटिव आ रहा, शॉर्ट पड़ रहा था 2 हटाया, 8 बच गया, आंसर आ गया मेरा 8, पक्का जोश के साथ मेरे पास आंसर 8 आ गया। 10 उधार लाया था, जिसके 2 शॉर्ट पड़ रहे थे दे दिए, 8 बचे मेरे पास, दैट्स इट। अब मैं बगल में गया, जब मैंने अपना हिसाब कर दिया, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तो फिर पड़ोसी को थैंक यू कहने चलते हैं। तो लेफ्ट में देखा पड़ोसी क्या कर रहा है, उसकी अपनी कैलकुलेशन है, वो 2 में से 1 लेस किया तो 1 बचा, उसके पास अभी 1 बचा, उसको कहा भाई तूने कहां से दिया था, बोला मेरे पास 1 बचा था, वो दे दिया। अब अगर 1 में से ही आपको 1 दे दिया तो उसके पास क्या बचा, 0। तो उसके पास 1 है, 1 में से 1 आप पहले ही ले गए थे, तो उसके पास 0 बचा, तो आपके पास आंसर आ गया 08। तो वहां जब वो अपना हिसाब कर रहा होगा तो आपके वाला 1 वो कम करेगा वहां से, बस इतनी सी बात है। यानी ठीक। आपको जब शॉर्ट पड़ता है तो सीधे पड़ोसी से एक लिया 10 का नोट, वो उसके लिए 1 है, क्योंकि पड़ोसी के पास वो ज्यादा रईस है, हर बार यहाँ लेफ्ट आपसे 10 गुना रईस है, तो जब मैंने अपने रईस से मांगा तो 1 मांगा तो वो 10 देता है मुझे, सिंपल है। वो अपना 1 में गिनती गिनता है और मेरे लिए वो 10 हो जाता है। हर पड़ोसी अगला लेफ्ट साइड में मेरा 10 गुना ज्यादा अमीर है, वो 1 गिनता है, मेरे लिए वो 10 हो जाता है। ऐसे ही आगे चलती जाएगी ये कार्रवाई। तो मुझे 1 में से 3 लेस करने थे, मेरे पास 2 कम पड़ गए, मैंने पड़ोसी से कहा भाई 1 दे दे, उसने 1 दिया, मेरे लिए वो 10 है, मैंने 10 में से 2 लेस किए और 8 बच गए, 2 की कमी थी, पूरे किए, जिसको देने थे दिए, खत्म किया, 8 आ गए मेरे हाथ में। पड़ोसी के पास गया, हाँ भाई कहाँ से दिया था, उसने कहा मैं 2 में से 1 लेस कर रहा था, 1 बच रहा था, वो तेरे को दे दिया मैंने, दैट्स इट। उसके पास क्या बचा, 0। हिसाब क्या आया मेरा, 08। मेरा और पड़ोसी का दोनों का हिसाब जब मैं मिलाऊं तो पड़ोसी के पास 0 और मेरे पास 8, तो आंसर आ गया मेरा 8। अब शायद दोनों को समझ में आ गया, हो गया क्लियर? हाँ जी, हो ही गया। अच्छा, जैसे तैसे हुआ। सर हो गया। हो गया। 8 बताइए। सर ये 6 7 है और इसमें से माइनस करना है 5 और 9। तो 7 से 9 करते तो मेरे पास आता है -2। तो फिर मैं पड़ोसी के पास जाती हूँ, हाँ। उससे लेती हूँ 1 में इज इक्वल टू 10। 10 बन गया, 10 + 7 17। ना ये ना ना 17 में से 9 गया तो ना 8 बचा, करना और इधर पड़ोसी के पास 7 0 बचा। उसको राज मैम, आपके पास तो -2 बच रहा था, 10 लाए, -2 में से 10 में से 2 घटाए और 8 बच गया आपके पास, सीधे 17 नहीं बनाना उसको जाके। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसी में से लेस करना है। बस जो बचा है मेरे पास, जो कमी है वो पूरी की, बच गया उससे एंजॉय करेंगे। फिर पड़ोसी का हालचाल पूछा जाके। ठीक है, पड़ोसी को क्या पूछे? पड़ोसी को पूछा तेरे पास क्या था भाई,
उसका हिसाब करना है। उसने कहा 6 थे, 6 में से 5 मुझे देने के किसी के, मेरे पास एक बचा था, वो आपको दे दिया, मेरे पास क्या बचा? 0। जीरो। उसके पास 0 बचे, आपके पास 8 बचे, तो दोनों भाइयों का हिसाब मिलाया तो क्या मिला? 0 8। दैट्स इट। ठीक है। ग्रेट, ये आंसर हो गया। रूमास्थाना, योर टर्न, आप बताएं। यस विपुल, अब आप बताएं। 7 minus 8 minus 1 आएगा। 10 minus 1 9, वहाँ 1। 6 minus 9 is equal to -3। 10 minus 3 7। 1 12 6। 5 minus 6 minus 1 10 minus 1 9। 9 में से 1 12 8। 7 minus 3 4। 4 में से 1 12 3। 1 minus 1 0। वेरी गुड, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, ग्रेट। यस, एंड कौन बचा? सोनिया मैम। Yes, sir. यस प्लीज। 4 minus 9, the difference is 5. 10 minus 5 is 5. Sir, थोड़ा disturbance रहेगा, मेरी डॉगी है इस यहाँ पे। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। That 8 minus 5, the difference is 3. So the answer will be 7 less 1, so it will be 6. 5 4 and 7 differences, sir, 3. 3, so it will be 7 less 1, it will be 6. One second, 8. Sorry. गुड मॉर्निंग हूँ मैं। I got distracted once. 6, 7, 3, so 3, so yes, so 6, and then that it will be 1. ओके ग्रेट, 4 minus 2, 4 minus 2 will be 2 less 1, so 1 6 8. ग्रेट, बहुत बढ़िया। रूमा मैम, इट्स योर टर्न, आपकी बारी है। सर मैं नहीं समझ पाई हूँ। आप मुझे 952 में से 846 लेस करके बताओ। आप अपने तरीके से लेस करके बताओ, फिर मैं बताऊंगा आपको। तब तक मैं आप अपने तरीके से मुझे समझा के बताएं। नंबर नोट कर लिया आपने? 9 minus 846। जी। आप इसको अपने पास नोट कर लो और 952 कहीं नहीं नोट करना, दिमाग में नोट करो। 952 में से 846 लेस करने, आप दिमाग में घुमाते रहो इसको, और मैं तब तक अगली लेसन देता हूं बाकियों को। तो फिर राज, आपका सबसे सिंपल फॉर यू, Bipul, this is for you. मैम आपको हो जाए तो मुझे बताना है, आप अपने मेथड से बताओ, फिर मैं अपना मेथड आपको समझाऊंगा। सर हो गया। यस So minus first, right? Can I say? एक मिनट। No. यस सोनिया मैम, आपका? Sir, first one is 5 minus 4 is 1 only. No difference. Then 3 and 6, the difference is 3, and minus 10 will be 7.
ठीक है. 4 and 6, the difference is 2. हम्म. And the answer will be borrowing will be 8, so but less will be 7, and then 0, sir. So answer is 0771. Great, wonderful. Now Bipul, your turn now, and Sonia ma'am, you have to solve this next one. Okay, sir. 8 minus 9 minus 1 Hmm. minus 1 9 Hmm. 6 5 minus 6 minus 1 Hmm. 10 minus 1 9 1 borrow 8 9. 5 Okay. 9 minus 0 sorry 8 8 पहला 9 first one 9 First one is 9 just a minute. First one 9. Then 8. 9 9 minus 0 9 1 borrow 8 7 minus 3 4 There is no borrow. No. Great. no. Yes, Sonia ma'am, your next one, and Bipul, your one. Yes, sir. 2 minus difference of 9 and 2 is 7. Hmm. So the thing will be 7. So this will be 3. Hmm. Then 8 and 3, the difference is 5. Borrowed 1, so it will be 4. Hmm. 4 and 7, the difference is 3. Hmm. So it will be 7. 7 less 1 will be 6. And 5 less 3, 3 will be 4, but less 1. So the answer is 1643. 5 minus 3, 2. 1 is 2. 1. 1, 4, 3. Great, wonderful. बहुत बढ़िया. Thank you, sir. Okay. Raj ma'am. राज मैम और रूमा अस्थाना मैम दोनों से आपसे यस प्लीज, आपने अभी निकाल लिया हो तो मुझे बता दें. आप अपने तरीके से बता दें, फिर मैं अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. सर 106 आएगा. 952 minus 846 is equal to 106. 952 minus 846 जी 106 आया. मुझे बताएंगे कैसे आया, बस ये एक्सप्लेन करें. सर, मैं जैसे सिंपल करते हैं कैरी लेके वैसे किया है. हाँ बताएं. जैसे 2 के नीचे 6 है तो हम्म. 1 कैरी लिया 5 से, हम्म. तो 12 में से 6 गया, 6 आया. हम्म. फिर इधर आया 4 में से 4 0 हो गया, 9 में से 8 गया, 1 आया. बहुत बढ़िया. अब देखो, इसमें वैदिक मैथ्स में एक और तरीका सीखो, आप उल्टा तरीका सीखो. इस उल्टे तरीके से होगा क्या, प्रॉब्लम तो वही आएगी पर ब्रेन उल्टा सोचना शुरू करेगा. जो अभी तक हमने सीखा है ये दूसरे तरीके से भी सीखना शुरू करेगा, तो ये ब्रेन और ये मेमोरी तेज होगी. अब हमें क्या करना है, इसमें एक अलग तरीका, वो पुराने वाला तरीका हमें आता है पर एक नया तरीका. 2 में से मैंने 6 लेस किया तो नहीं जाता. नहीं जाता का मतलब है मेरे पास माइनस का 4 आएगा. माइनस का 4 का मतलब है मुझे हिसाब करने के लिए 4 की कमी पड़ेगी, शॉर्टेज पड़ेगी. माइनस का 4, जब भी माइनस आए मुझे पड़ोसी की तरफ देखना है. पड़ोस में कोई है, यस है. पड़ोस में कोई है तो मैं सीधे मेरे माइनस वाले नंबर को 10 में से लेस करूंगा. तो मेरे पास नंबर था -4, उसको 10 में से लेस किया, 10 में से -4 निकाल दिया तो मेरे पास 6 बचे. मेरे पास आंसर आ गया 6. अब आगे बढ़ा, 5 में से 4 गए तो बचा 1. 1 मेरा ऑलरेडी चला गया था तो ऑलरेडी मैंने ले लिया था उससे, तो 0. तो मेरे पास आंसर आया 0. कितना आया, 6. 0 6. अब 9 में से 8 फिर पड़ोस में गए, 9 में से 8 तो आया मेरा 1. बस एक आया, कोई कैरी किसी का कोई बोरो नहीं था. 106, 106 मेरा आंसर आ गया. अब मुझे उल्टा सोचना है बस, मतलब सेम काम मेरे ब्रेन के कनेक्शंस को दूसरी तरफ से बढ़ा देना है, ताकि मेरी, अगर मैं चाइल्ड स्टेज में हूं जहां मेरी उम्र बढ़ रही है, बचपन है, तो बचपन में ब्रेन तेज होता है. और अगर मेरी उम्र ढलती है तो मेरा ब्रेन स्टे करता है, यानी मेरा ब्रेन कम नहीं होता, मेरी मेमोरी पावर, कॉग्निटिव पावर कम नहीं होती. हमेशा जो काम जैसे कर रहे थे उसका अपोजिट करके देखो, तो हमें क्या होगा, 2 तरीके एंगल से हमारा दिमाग सोचेगा, फास्ट बनेगा.
तो हमें क्या किया, 952 माइनस 846 में मैंने अभी क्या किया, सबसे पहले कोई काम होता है ठीक है, नहीं तो मेरे पास कमी पड़ेगी, प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम को मैं देखना है पड़ोसी है तो पड़ोसी से उधार लूंगा, उधार लेने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने पास जो आएगा वो आंसर है, फिर पड़ोसी के पास जाऊंगा, पड़ोसी को मुझे देखना है भाई हाँ तुम्हारा क्या लेना देना है, तो उसका समझ में आएगा कि भाई मेरे पास इतना था, इतने में से इतना देना था, वो बचा, एक मैंने आपको दे दिया, जो बचा आंसर है, दोनों को मिला के दोनों का आंसर इकट्ठा कर लो, मेरा और मेरे पड़ोसी का इतना, फिर अगले पड़ोसी के पास जाओ, फिर तीनों का आंसर जो आए मिला के बता दो, दैट्स इट। शायद अब समझ में आया। सर नेट प्रॉब्लम, जी आवाज नहीं आई थी बीच में सर, आवाज नहीं आई थी, ठीक है मैं वापस बता रहा हूँ। मैं कट गया। जी मैं ये कह रहा हूं मैम कि आपको एक एक नंबर उल्टी तरीके से कैलकुलेट करना है। अब पहले हम कर रहे थे कि पहले हम बोरो लेके उसको जोड़ रहे थे 10 में, फिर जैसे 2 पर 10 लिया, 12 में से 6 घटाया तो हमारा 6 आ रहा था। जी इस बार हमें क्या करना है, कुछ नहीं घटाना, पहले मेरे पास जो है 2 में से 6 घटाना है, तो मेरे पास -4 आया, मतलब 4 की कमी आई, मेरे को प्रॉब्लम आ गई। जब भी प्रॉब्लम आती है तो पड़ोसी से पूछते हैं, देखा पड़ोस में कोई है, हाँ है, तो बस उस प्रॉब्लम को सीधे 10 में से लेस कर दो, आप सीधे 10 में से लेस कर दो। मेरा 4 था, माइनस 10 में से लेस किया 6, आंसर आ गया 6। अब पड़ोसी के पास चले, पड़ोसी का हिसाब किया, 5 में से 4, 5 में से 4 गए तो बचा 1। अब पड़ोसी के पास 1 है और उससे मैंने एक पहले ही लेके अपना 10 बना लिया था, मेरे को 10 कहां से मिले, 10 का नोट पड़ोसी से लिया था। अच्छा पड़ोसी हमारा इतना रिच होता है कि वो हमसे 10 गुना अमीर है, उसका 1 और हमारा 10 हो जाता है, तो हमने उससे 1, उसने 1 दिया और वो हमारा 10 हो गया था। तो अब 5 में से 4 जो घटाया, उसके पास 1 बच, 4 उसको किसी का देना था, 5 उसके पास थे, 4 दे दिया, 1 बचा, 1 उसने मुझे दे दिया था, उसके पास कुछ नहीं, तो आंसर हम मेरा और पड़ोसी का मिला के देखूं तो 0 6। फिर दूसरा पड़ोसी एक और बैठा है बगल में, उसके पास गए, हाँ भाई तेरा क्या हिसाब किताब है, तो उसने कहा मेरे पास 9 थे, 8 देने थे किसी को, दे दिए, 1 बचा, मैंने किसी को उधार नहीं दिया, वो मेरे पास ये रहा, तो वो 1 0 6, आपको ऐसे करके 106 आंसर मिल गया। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि हमें पड़ोसी से उधार लेना है, अगर पड़ोसी है तो अपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर कम पड़ता है तो पड़ोसी से लेंगे, टक से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, फिर पड़ोसी और हम मिलके हिसाब कर लेंगे, जो उसका बचेगा उसको नीचे रख लेंगे, फिर अगर कोई और पड़ोसी है उसको नीचे देख लेंगे, फिर वो जो टोटल होगा वो हमारा आंसर होगा, सिंपल। ये पड़ोसी की बात आपको याद रहेगी, जब जब कैलकुलेशन करोगे तो आप बहुत आसानी से सब्ट्रैक्शंस निकाल पाओगे। गॉट माय पॉइंट? जी सर। हाँ, तो अब इसको प्रैक्टिस का जरूर करना प्लीज घर पे। मैं आपको 5 प्रॉब्लम दे रहा हूं, ये 5 प्रॉब्लम घर पे बिना पेन पेपर के, कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 नंबर रखना सामने और पूरा नंबर नहीं सोचना है, एक एक डिजिट सोचना है, बस 1 से 1 का हिसाब करना है, हाथ में पकड़ना है पैकेट, मैंने पकड़ लिया 6 6, जब पड़ोसी का हिसाब आ जाए तो 0 6, बस फिर तीसरे पे गए तो 1 0 6, पैकेट में पकड़ते जाओ, फाइनल करके आंसर। आप देखोगे अगर आपने 5-10 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना, ऐसे टिप्स पे याद करोगे, मेरी तरह याद हो जाएगा आपको। क्लियर है? जी सर। चलो ग्रेट। तो अब आपको अगली प्रॉब्लम देता हूं, राज मैम आप अपना बताएं। हाँ जी सर, ये मेरा 27 माइनस 18 है, तो 7 से 8 घटाया तो मेरे पास -1 आया, तो मैं पड़ोसी के पास गई, पड़ोसी ने 1 नंबर दिया, 1 नंबर मीन्स मेरा 10 का नोट बन गया, तो 10 में से मैंने 1 माइनस किया, जो -1 आया था, तो जवाब आ गया 9। और पड़ोसी के पास 0, उसने 1 किसी का देना होगा, 1 ही था, 1 दे दिया, 0 आ गया उसके पास। आंसर कितना बचा आपका? 09। 09। कितने में से कितने लेस किए थे आपने? 27 माइनस 18। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वंडरफुल, बहुत अच्छे। सर प्रैक्टिस करेंगे, हाँ मैं प्रैक्टिस करूँ। भेज रहा हूँ सबको, 5 नहीं 10 भेजूंगा,
प्लीज 10 को बिना पेन पेपर के ऐसे ही करना, बड़ी मस्ती के साथ। और ये घर में बच्चे जो भी आपके आसपास हो ना, बिल्कुल ये थोड़ा सा पागलपन होने दो, जितना पूछ या लोगों के दिमाग पे आने दो। आप किसी की दादी लगती हो, किसी की आप मदर हो, किसी की आप सिस्टर हो, आप उनको डालो एक क्वेश्चन, हाँ भाई बता फटाफट, देख मैं बताती हूँ आपको, ये पड़ोसी से उधार लिया और पड़ोसी ने 1 दिया और मेरे पास 10 हो गए, और देख के नीचे निकला, फिर देखना सामने वाले लोग हंसेंगे, अरे वाह क्या काम कर रहे हो आप, मतलब कैलकुलेशन। रियली लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे जब आप ऐसे कैलकुलेशंस करोगे। ठीक है, ठीक है सर। तो मैं आपको 10 प्रॉब्लम्स भेज रहा हूं सबको। क्लास आज यहीं खत्म करेंगे इसको। अगली क्लास हमारी 28 को होगी। 3 दिन हम बीच में अवेलेबल नहीं है, घर में कोई फंक्शन है मेरे और सत्या के दोनों, तो हम चलो एंजॉय करो सर, जी फंक्शन भी जरूरी है, हाँ जिंदगी की में ये चीजें भी जरूरी हैं। बहुत जरूरी है, रिक्रिएशन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको 10 प्रॉब्लम भेजूंगा अभी, वो आप सॉल्व करना। ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। Sir, one request. जी Sir, when we having on the 28th, please उस दिन reminder भेज दीजिएगा। 100%, मैं 27 को ही शायद आपको रिमाइंडर दे दूं, अदरवाइज 28 को मैं मॉर्निंग में दे दूंगा। Yes, sir. ओके, थैंक यू।